हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय बायोकेम। आज हम लोग हेलमेंथोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हमारा फोकस रहेगा मोस्टली मेडिकल हेलमेंथोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिकल हेलमेंथोलॉजी में हम ऐसे पैरासाइटिक बॉम्ब्स का अध्ययन करते हैं जो ह्यूमंस को संक्रमित करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। ओके, अभी हेलमेंथीस क्या होते हैं? हेलमेंथीस मल्टी सेलुलर वॉर्म्स या वॉर्म्स जैसे एनिमल्स होते हैं। ओके, और इनके जो एडल्ट फॉर्म को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये पैरासाइटिक फॉर्म और फ्री लिविंग दोनों फॉर्म में रह सकते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म्स मीन्स कि ये इनको होस्ट की आवश्यकता होगी, नहीं होस्ट के बिना नहीं रह सकते। दूसरा फ्री लिविंग यानी ये होस्ट के बिना भी रह सकते हैं। ओके, तो अब इनके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इनका। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। पैरासाइट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मेटाजोआ में ही आते हैं हेलमेंथीस। अब इनको डिवाइड किया गया है हेलमेंथीस में, जिसमें आता है नेमेटोडा, और दूसरा है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीस जिसमें आता है टर्मेटोडा और सिस्टोडा। अब हम देख लेते हैं कि नेमेटोडा क्या होता है। नेमेटोडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इनका जो शेप होता है इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और अनसेगमेंटेड होता है। इनकी बॉडी का जो शेप होता है इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और अनसेगमेंटेड होता है। और इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी माउथ से एनस जैसे इंसानों में पाया जाता है। ओके, और बॉडी कवरिंग की बात करेंगे तो जो नेमेटोडा की बॉडी में कवरिंग होती है नॉन सेलुलर और हाईली टफ क्यूटिकल से होती है। अब इनका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देख लेते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है, इनके जो 6 होते हैं मेल और फीमेल में सेपरेट होते हैं, और मेल हमेशा फीमेल से छोटा होता है। अब मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा पाया जाता है तो देखते हैं। मेल का जो जेनाइटल सिस्टम है एक लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कंटेन करता है, जो टेस्टिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और इजोकुलेटरी डक्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। ओके, इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स पाई जाती है, जो ओविडक्ट, सेमिनल रिसेप्टिकल, यूट्रस, वेजाइना और वल्वा में डिफ्रेंशिएट होती है। अब ये रिप्रोडक्टिव कैसे करते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी कैसी होती है? तो जो नेमेटोड फैमिली होते हैं ये विविपेरस और ओविपेरस दोनों हो सकते हैं। विविपेरस मतलब मीन्स होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, लार्वा को जन्म देते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट लार्वा को भी जन्म दे सकते हैं। ओविपेरस मतलब ये अंडे भी देते हैं, यानी ले एग्स। ओके, अब नेमेटोडा को क्लासीफाई किया गया है 2 भागों में अकॉर्डिंग टू लोकेशन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इंटेस्टाइनल नेमेटोडा, दूसरा है टिश्यू नेमेटोडा। तो इनकी मैं पूरी टेबल रख रहा हूँ, आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। इस टेबल पे सब कुछ दिया गया है कि इंटेस्टाइनल नेमेटोडा में क्या, इनका कॉमन नेम क्या है, इनका डायग्नोस कैसे करते हैं और इनको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आप इस टेबल को पढ़ेंगे, काफ़ी ईजी है, आप समझ जाएंगे। और टिश्यू नेमेटोडा में भी ये सब कुछ है। और ये जो टेबल है आपको आपके थ्योरी एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही। दूसरी चीज़, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जैसे ग्रुप 5 हो गया और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे इस टेबल को। ओके, थैंक यू। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर स्कैरिस वगैरह देखेंगे, इंटेस्टाइनल नेमेटोडा के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।